हेलो ढंगवा लवर्स, दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लॉ ऑफ द डेविल के आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले जाकर उसे देख ले, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे के एपिसोड्स को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेवी जब रेस्ट कर रहा था तभी वहाँ पर वीवी के मास्टर आ जाते हैं जो कि एक जादूगर थे और वो डेवी को पकड़ लेते हैं। और अब जादूगर डेवी को किडनैप करके एक नई जगह पर ले जाता है। इस पर डेवी पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। तब जादूगर उसे बताता है कि वो अभी उसे इसके बारे में बता नहीं सकता। डेवी उसे अपनी जानकारी देते हुए कहता है कि वो एक नोबल है और उसे किडनैप करने का परिणाम बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकता है। इस पर वो जादूगर उसे शांत रहने को कहते हुए अपनी मैजिक पावर से उसे कंट्रोल करता है। रात को डेवी लकड़ियां इकट्ठा करता है और जादूगर के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, जबकि जादूगर वाइन पी रहा होता है। उसे देखकर डेवी यह समझ जाता है कि जादूगर अब नशे में है, इसलिए वो उसकी वाइन में चुपके से नींद की गोली मिला देता है। जादूगर उसकी इस चाल को पहचानने के बाद भी वाइन पी लेता है क्योंकि उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। जब जादूगर सो जाता है तब डेवी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह समुद्र के किनारे पहुंचकर वापस लौट आता है क्योंकि जादूगर ने उसकी चाल को समझ लिया था। जादूगर डेवी की चतुराई की सराहना करते हुए बताता है कि उनकी चालें अब उस पर असर नहीं डाल सकती, जिसके बाद डेवी जादूगर की बात मानने को मजबूर हो जाता है और फिर जादूगर उसे उस आइलैंड से कहीं और ले जाने लगता है। डेवी जादूगर से पूछता है कि वो उसे कहां और क्यों ले जा रहा है, लेकिन जादूगर बिना कुछ बताए उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मट और सलेक्जार आते हैं। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से डेवी गायब हुआ था और वहां उन्हें सिर्फ एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि डेवी को एक जादूगर ने अगवा कर लिया है। पत्र में किडनैपिंग का शब्द तो नहीं था, लेकिन साफ साफ लिखा था कि डेवी को एक जादूगर वहां से ले गया है और उस पत्र के नीचे एक चमकती हुई सील भी थी। सलेक्जार सील को पहचान जाता है और बताता है कि यह किसी बहुत ही बड़े जादूगर की सील है। इसके बाद मैट और सलेक्जार इस घटना से काफी चिंतित हो जाते हैं और मट किंग को इस बारे में सूचित करने के लिए दौड़ता है। किंग को भी यह घटना चौंकाने वाली लगती है क्योंकि डेवी को पहले भी एक जादूगर ने ही अगवा किया था। इस पर महाराज कुछ कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन वह समझता है कि इतनी बड़ी सील के बारे में कुछ भी करने से पहले उसे और समय देना होगा। इसके बाद डेवी और जादूगर आइलैंड से बाहर निकलकर एक बर्फीली जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर डेवी को बहुत ठंड लग रही थी, इस वजह से जादूगर उसकी मदद करता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसे ठंड से बचाने के लिए उसे एक्सरसाइज कराता है, जिसके बाद डेवी की बॉडी गर्म हो जाती है और उसे ठंड कम महसूस होती है। फिर जादूगर डेवी को गर्म कपड़े पहनने को देता है और इसके बाद वे लोग एक बार फिर चलने लगते हैं। अब चलते हुए डेवी जादूगर से सवाल करता है कि अगर वह इतना ही बड़ा जादूगर है और उड़ने की क्षमता रखता है तो वे क्यों नहीं उड़कर उस जगह पर जा रहे हैं जहां वे जाना चाहते हैं, ताकि वो वहां पर जल्दी पहुंच सकें और इसे जादूगर का भी समय बचेगा। इस पर जादूगर उसे बताता है कि वे उड़ने के बजाय चलते हुए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वो बहुत ही विशेष स्थान है और उड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर की आवश्यकता होती है। अगर वे उड़ते हैं तो उनकी सारी मैजिक पावर रास्ते में खत्म हो सकती है और वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि उस जगह पर उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ सकता है। इसके बाद दोनों एक बर्फीली जगह पर पहुंचते हैं जहां एक लिफ्ट जैसी चीज नीचे आती है। यह लिफ्ट बिजली से नहीं बल्कि लोगों द्वारा संचालित होती है। डेवी इस तकनीकी आविष्कार को देखकर काफी चौंक जाता है और सोचता है कि वो उसे अपने शहर में भी लगवाएगा। लिफ्ट की सहायता से जब वे ऊपर पहुंचते हैं
तो सैनिक उनका पास चेक करते हैं। यह पास एक विशेष दस्तावेज होता है जिसमें लिखा होता है कि वे इस जगह पर कितने समय तक रह सकते हैं, और इस पास के नीचे की साइन रॉयल फैमिली की होती है। सैनिकों के लीडर को यह देखकर काफी हैरानी होती है क्योंकि यह साइन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे डेवी और जादूगर को बिना किसी परेशानी के अंदर जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद एक सैनिक लीडर से पूछता है कि उन्होंने डेवी और जादूगर को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया, क्योंकि दस्तावेज में हस्ताक्षर वाले व्यक्ति बहुत पहले ही मर चुके थे। लेकिन लीडर का मानना है कि उस दस्तावेज पर साइन होना कोई मामूली बात नहीं है और जादूगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए उन्हें रोकना उनकी बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। अब डेवी और जादूगर आगे बढ़ते हैं। डेवी पूछता है क्या यह पास असली था, जिस पर जादूगर जवाब देता है कि यह पास असली था, लेकिन वह सिर्फ आज के दिन के लिए ही वैध है। इसके बाद जादूगर अपने डॉग्स को सीटी बजा कर रोकते हैं और फिर दोनों रात के लिए वहीं रुकते हैं। डेवी टर्न लगाने लगता है जबकि जादूगर एक ग्रीन क्लाउड वाले पदार्थ को बाहर निकालता है जो आसपास के डॉग्स को डराकर उन्हें बैरियर जैसा एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है। डेवी और जादूगर रात बिताने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर जादूगर डेवी को बताता है कि यह बैरियर ड्रैगन की मदद से बना है जो कि उनकी सुरक्षा करेगा। ओल्ड मैन के अनुसार यह बैरियर उन्हें छुपने में मदद करेगा और वे रात वही बिताएंगे। अब डेवी जादूगर से पूछता है कि अगर वह इतने ही शक्तिशाली जादूगर हैं तो उन्होंने उससे इतनी मेहनत क्यों करवाई। जादूगर जवाब देता है कि उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अपनी मैजिक पावर को बचा कर रखना चाहता था, ताकि जब वे जिस विशेष स्थान पर जा रहे हैं वहां पर अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग कर सके। इसके बाद जादूगर डेवी को सोने के लिए कहता है और फिर वे दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात में डेवी की नींद अचानक खुल जाती है क्योंकि उसे बहुत ही तेज टॉयलेट लगी थी, जिस वजह से वो जादूगर द्वारा बनाए गए सुरक्षा सर्कल से बाहर चला जाता है। हालांकि जादूगर ने उसे सर्कल के बाहर ना जाने की चेतावनी दी थी। बाहर जाने के बाद डेवी एक तीर को देखता है जिसमें आग लगी हुई थी और उसी समय एक डरा हुआ आदमी दौड़ते हुए आता है। वो आदमी डेवी से भागने को कहता है, लेकिन जब डेवी देखता है कि वह आदमी गिर चुका है तो वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। डेवी उस आदमी को उठाकर वहां से ले जाता है, लेकिन तभी वे एक विशाल बियर मॉन्स्टर के सामने आते हैं। यह मॉन्स्टर बहुत बड़ा और खतरनाक था और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आदमी डेवी को हटाता है और खुद मॉन्स्टर से लड़ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे बहुत ही जल्दी से हरा देता है और उसके पेट में अपने नाखून घुसा देता है। आदमी डेवी से कहता है कि उसे जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वह मॉन्स्टर उसे मार डालेगा। डेवी इस आदमी की बहादुरी को देखकर काफी प्रभावित होता है और सोचता है कि उसे इस आदमी का बदला लेना होगा। तभी उसे जादूगर की आवाज आती है जो कि उसे बताती है कि वह अपनी मैजिक पावर बचा रहा है और वो इस समय मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। फिर डेवी समझ जाता है कि जादूगर अपनी इनविजिबिलिटी का यूज कर रहा है। अब डेवी अपनी डेविल पावर को एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर के नाखून को काट देता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत ही तेज दर्द होता है। फिर डेवी अपनी फायर पावर का उपयोग करते हुए मॉन्स्टर पर हमला करता है। मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेवी बहुत तेज गति से उसका पीछा करता है और उसे भागने का मौका नहीं देता। फिर डेवी एक शील्ड बनाता है जो मैजिक पावर से बनी होती है। इसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और जब यह शील्ड से मिलती है तो एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसकी वजह से डेवी दूर जाकर गिरता है, लेकिन मॉन्स्टर की पूरी बॉडी जलने लगती है और वह मर जाता है। आदमी डेवी को देखता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि डेवी एक मामूली लड़का नहीं है क्योंकि उसने एक कोरिसिव मॉन्स्टर को मार डाला। इस घटना से साबित होता है
कि डेवी की शक्ति सामान्य नहीं है बल्कि परलौकिक है। अब वो आदमी और डेवी अकेले यात्रा कर रहे थे, तभी अचानक वह एक पेड़ के पास फंस जाता है जहां एक जाल लगा होता है जो उसे बांध कर उल्टा लटका देता है। वह आदमी डेवी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो भी उसी जाल में फंस जाता है। अब दोनों की स्थिति काफी मुश्किल हो जाती है और इसी दौरान एक ग्रुप वहां पर आता है जो कि स्नो वुल्फ ग्रुप के लोग हैं। ये लोग डेवी और उसके साथी को पकड़कर अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा किए गए एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।